बाद भगोड़े मेहुल चौकसी की डोमिनिका कोर्ट में भगोड़े मेहुल चौकसी का झूठ सामने आया है। मेहुल चौकसी ने कहा है कि वो कानून का पालन करने वाला आदमी है। मेहुल चौकसी के हलफनामे में भी झूठ है। आपको बता दें, डोमिनिका कोर्ट में चौकसी के झूठ का खुलासा हुआ है। पुलिस को नहीं मिले अपहरण के सबूत। मेहुल चौकसी पर डोमिनिका पुलिस थी मेहरबान। आपको बता दें, मेहुल चौकसी का ये कहना है कि उसका अपहरण करके डोमिनिका लेकर आया गया है और इसी बात को साबित करने के लिए मेहुल चौकसी की तरफ से वकीलों की टीम कोर्ट में मौजूद थी। हालांकि भारत की तरफ से भी सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसियों के 8 अधिकारी मौजूद थे। कोर्ट में सुनवाई टल गई। मेहुल चौकसी के कपड़ों पर खर्च हुए $400 रुपए। मेहुल चौकसी भगोड़ा 2018 में भारत से भाग कर गया पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। 13,500 करोड़ का घोटाला करके मेहुल चौकसी भागा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे जुड़ गए हैं रुमानुल्लाह खान हमारे साथ। रुमान, ये एक और नया झूठ। कल कहा कि कानून का पालन करने वाला आदमी हूं मैं तो, और आज ये जो खबर आ रही है। देखिए, बिल्कुल डोमिनिका पुलिस ने जो कोर्ट में हलफनामा किया है उससे मेहुल चौकसी के कई सारे झूठ सामने आ गए हैं। सबसे पहले तो ये कि उसके वकीलों की तरफ से दावा किया गया था उसे 96 घंटे तक अवैध हिरासत में रखा गया और 72 घंटे तक उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। लेकिन सीधे तौर पर ये हलफनामा बताता है कि 24 मई को उसे पुलिस स्टेशन लाया गया था, जहां पर वो अकेला मिला था। किसी तरह की कोई नाव नहीं मिली थी बॉर्डर पुलिस को। 25 मई को उसे स्टेशन लाया गया और उसकी शिकायत उसी दिन दर्ज करा ली गई थी। लेकिन उसकी पहचान को लेकर शिकायत थी कि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था जिससे उसकी उम्र या उसका पता या उसकी नागरिकता साबित हो सके। लेकिन जब 27 मई को पुलिस को मेहुल चौकसी का ड्राइविंग लाइसेंस मिला, तब पता चला कि भारतीय नागरिक है और इसका नाम मेहुल चौकसी है। जिसके बाद 28 मई की रात को 9 बजे केस दर्ज किया गया। लेकिन इस पूरे हलफनामे में डोमिनिका पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि इस हलफनामे में कहा गया है कि 24 मई को जब वो उसको स्टेशन लाया गया था तब उसने पुलिस वालों से गद्दे और तकिए की मांग की थी, जो कि उसे दी गई थी। और आमतौर पर किसी कैदी को इस तरह की सुविधा नहीं दी जा सकती। और दूसरी चीज ये कि हलफनामे में ये भी कहा गया है कि उसके कपड़ों के लिए $400 यानी करीब 29,000 रुपए पुलिस ने खर्च किए थे, जो कि उसको एक तरह से सुविधा देने की बात थी। सीधे तौर पर उसके वकील ने भी उससे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मेहुल चौकसी ने 26 मई को अपने वकील से बात करने से खुद ही मना कर दिया था। सीधे तौर पर ये तमाम जो चीजें हैं उससे मेहुल चौकसी और उसके तरफ से किए गए दावों का झूठ सामने आया है। और सबसे बड़ी बात ये कि मेहुल चौकसी के शरीर पर जो चोट के निशान थे उसके बारे में मेहुल चौकसी ने पुलिस से कोई बात जानकारी शेयर नहीं की और किसी भी तरह के इलाज के लिए मना किया था। मेहुल चौकसी का ये झूठ निकल कर सामने आया। हलफनामा में गलत जानकारी दी गई है। रुमान, जिस तरह से बताया, रुमान बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। अब कोई अगली तारीख डोमिनिका कोर्ट की तरफ से मुकर्रर नहीं की गई है। पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाकर विदेश भागा हीरो कारोबारी मेहुल चौकसी दहशत के साए में है। भले ही मेहुल अभी भारत की पकड़ में आते आते बच गया, लेकिन उसे पता है कि उसके गुनाहों का पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। और यही वजह है कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने भारत के सामने पेशकश रखते हुए कहा कि भारतीय अधिकारी डोमिनिका आए, अपनी जान से जुड़े कोई भी सवाल मुझसे पूछें।